উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছেন এই আইপিএস অফিসার অজয় পাল শর্মা। কিন্তু কে এই অজয় পাল শর্মা, কেন তারা তো নাম ডাক? সরাসরি কথা বলবো। আমাদের প্রতিনিধি নীতিশ পাंडे এই মুহূর্তে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। नीतीश जी, कौन है ये अजय पाल शर्मा जिसलिए उनको दबंग ऑफिसर माना जाता है? देखिए, ये जो ऑफिसर हैं अजय पाल शर्मा, ये 2011 के यूपी कैडर के ये आईपीएस ऑफिसर हैं और ऐसा कहा जाता है कि ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर इनकी पहचान है। और यूपी में जो कुछ ऑफिसर हैं आईपीएस ऑफिसर, उनमें कहीं ना कहीं सिंघम के तौर पर, जो कुछ की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे आईपीएस ऑफिसर हैं जिनको सिंघम के तौर पर जाना जाता है, तो उनमें अजय पाल शर्मा का नाम है। और अगर बात करें तो नोएडा, जो शामली, रामपुर, जौनपुर सहित जो अन्य जिले हैं उनमें इनकी तैनाती रही। और इसके बारे में अगर बात करें तो इन आईपीएस ऑफिसर के बारे में ये कहा जाता है कि जहाँ जहाँ ये रहते हैं वो जगह अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की जगह हो जाती है, वहाँ अपराध की ना होती है। तो काफ़ी तेज तरार आईपीएस मांगने ये जाते हैं। और इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि यूपी सरकार के फेवरेट ऑफिसर हैं। और इसके साथ जो अजय पाल शर्मा की इमेज है आमतौर पे अपराध के खात्मे को लेकर, इसके साथ ही अगर बात करें तो तेज तरार आईपीएस अफसर के तौर पर, इसके साथ ही अगर बात करें तो जो इनकी इमेज है वो ये कहा जाता है कि अजय पाल शर्मा, इनका नेटवर्क जो अपराध को खात्मे को लेकर है उसमें नेटवर्क भी इनका बहुत अच्छा है। अपराधियों को ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं खात्मे के तौर पर ये सामने आते हैं, ऐसा इनके बारे में कहा जाता है। और अभी अगर बात करें तो इसके पहले ज्वाइंट सीपी के तौर पे प्रयागराज में तैनाती थी। पिछले दिनों एक विवाद भी सामने आया था, जो शंकराचार्य का विवाद था वो भी सामने आया था, उस दौरान भी इनकी तैनाती प्रयागराज में भी थी। और अब ये जिस तरह से बंगाल में इनकी तैनाती हुई है, तो अब देखना ये होगा कि ये जो सारा मामला सामने है उसके बाद अजय पाल शर्मा अब जो अपराध और अपराधियों के प्रति जो इनकी अपनी इमेज है, अगली इमेज क्या होती है। जी नीतीश जी, संक्षेप में जानना चाहेंगे क्या कुछ स्पेशलिटी है अजय पाल शर्मा में जिसलिए पश्चिम बंगाल में इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है पुलिस ऑब्जर्वर का? देखिए, इनको बंगाल इसलिए, जो अभी तक जो चीज़ें, जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है, जिस तरह से मैं पहले भी बता रहा हूं कि अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के फेवरेट अफसरों में माने जाते हैं अजय पाल शर्मा, अपराध के खात्मे के लिए माने जाते हैं अजय पाल शर्मा। तो निश्चित तौर पर जो सूत्र बता रहे हैं, जो राजनीतिक पहलू बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि इन सारी वजहों को जोड़कर इन्हें बंगाल भेजा गया है। अब बंगाल में जाने के बाद इनका जिस तरह से एक सामने जो चीज़ें सामने आई है, जिस तरह की चीज़ें सामने हैं, उसको लेकर अब राजनीतिक द्वंद्व है, राजनीतिक बयान भी दिए जा रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक तौर पर जो जानकारी सामने आ रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि बंगाल में स्थिति को नियंत्रित करने और इसके साथ ही जो इनकी पुरानी इमेज रही है, यानी अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, इन सारी वजहों को लेकर इन्हें बंगाल भेजा गया होगा। तो अब देखना यह होगा कि अपनी पुरानी इमेज को बंगाल में अजय पाल शर्मा कैसे लागू करते हैं और इन्हें लागू करने के बाद जो आखिरी अगर बात करें तो आगे की जो स्थितियां आती हैं वो कैसे सामने आती हैं। हालांकि अगर बात करें तो जो स्थिति अजय पाल शर्मा को लेकर अभी सामने आई है, उस पर राजनीतिक द्वंद्व जारी है। जी नीतीश जी, शुक्रिया। अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। आसपास के जितने भी लोग हैं तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। तो फिर उसकी जहांगीर खान की क्या लगती है? अंकल ड्राइवर का नाम क्या है? जहांगीर के ड्राइवर का नाम हमें जानी ना। अच्छा, तुम जानते नहीं? तुम्हें क्या पता उसके बारे में? हम
बस और कुछ नहीं पता है। कौन सा साथ रहता है, कहाँ वो रहता है, कहाँ रहता है वो कहाँ इसी में रहता है। घर में तो कोई रहता ही नहीं है, तो ये बन रहा है भीतर है, एंट्री यहीं से। तो जहांगीर खान की क्या लगती है? জাহাঙ্গীর খান ছোটোবেলা থেকেই লড়াই করে উঠে এসছে। আমি সিঁড়িতে উঠিনি, লিফটে উঠিনি। আমি ছোটোবেলায় যেটা দেখেছি শোলে বই, সে আমজাদ খানের जो आदमी डर गया वो आदमी मार गया। জাহাঙ্গীরের ডিকশনারিতে ডর বলে কিছু নেই। আমরা ভয় পাই অন্যায় দেখে, অপরাধ দেখে, কিন্তু কে ধমকাবে, চমকাবে, ভয় দেখাবে, জাহাঙ্গীর খান তাতে কর্ণপাত করে না। আমাকে গৃহবন্দী করুক, কারণ আমি যতবার ইলেকশন হয় আমি আমার রুমের ভেতর থেকে কন্ট্রোল রুম খুলে ফোনে ফোনে আমি সবাই যোগাযোগ রাখি, কোথায় কী পোল হচ্ছে না হচ্ছে, ভোট হচ্ছে করি। তা আমাকে গৃহবন্দী কেন, আমাকে যাই করুক, ফলতার মানুষ আমার সঙ্গে আছে। সেখানে ইলেকশন কমিশনার বা দিল্লির পুলিশ বা বিজেপির দালালরা কী করবে সেটা আমার যায় আসে না। প্রচারের শেষ লগ্নেও বরানগরে তৃণমূল বিজেপির মধ্যে গন্ডগোল। নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও বিজেপি প্রার্থী সজলের বিরুদ্ধে সভা চালিয়ে যাওয়ার অভিযোগ তুলল তৃণমূল। পাল্টা তৃণমূল কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুললেন সজল ঘোষ। প্রচারের শেষ লগ্নেও বরানগরে তৃণমূল বিজেপি দৈরথ, একে অপরকে লক্ষ্য করে স্লোগান, পাল্টা স্লোগান, ব্যাপক উত্তেজনা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে তৎপর হলো কেন্দ্রীয় বাহিনী। সোমবার বরানগরের 14 নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষপল্লী এলাকায় শেষ প্রচার ছিল বিজেপি প্রার্থী সজল ঘোষের। বিকেলে সেখানে তৃণমূল কাউন্সিলরের নেতৃত্বে একটি মিছিল হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তৃণমূলের অভিযোগ নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও সভা শেষ করেননি সজল ঘোষ। সজল বাবুর এখানে মিটিং চলছে, তাতে আমাদের তো অসুবিধা নেই, পারমিশনটা 2টো অবধি। আমাদের মিছিলের টাইম 4:30 টু 5টা। আমাদের এখানে পারমিশন ছিল, পারমিশন থাকা সত্ত্বেও এরা ঘন্টা 2-3 ধরে আমায় ডিস্টার্ব করে যাচ্ছে। এই তৃণমূল এখানকার কাউন্সিলর। এই নিয়ে রীতিমতো উত্তেজনা তৈরি হয় এলাকায়। তো বললো টাইম পেরিয়ে গেল, আমার নাম সজল, গিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেক করে নিবি, আমার নামও মেজো। উনি আমাকে যেমন জবাব দেবে আমি তেমন উত্তর দেব। টাইম পেরোলে পুলিশ আসবে, ওরা তো 3 ঘন্টা ধরে আমায় করতে দেয়নি। সব মিলিয়ে প্রার্থী ঘোষণার পর থেকে শেষ প্রচার, গোটা পর্ব জুড়ে প্রচারের দৈরথ নিয়ে শিরোনামে থাকলো বরানগর। সমীরণ পালের রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।